तो हमने जाना कि अपने कर्तव्यों का पालन हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वो स्वयं के प्रति हो, माता-पिता के प्रति हो, देश के प्रति हो या समाज के प्रति हो। समय-समय पर पूरी निष्ठा के साथ हमें कर्तव्य पालन करना चाहिए, तभी जीवन सुचारू रूप से चलता है, वह बहुत ही फलदायी होता है और हम प्रशंसा के पात्र होते हैं और हमें चारों तरफ सम्मान मिलता है। चलिए अब हम शब्दार्थ करेंगे। पहला है यका यक, अर्थात अचानक। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि यकायक राजा का घोड़ा रुकता है, वह परेशान होता है, अर्थात किसी काम का अचानक से हो जाना। दूसरा तिरस्कार, अर्थात अपमान। किसी को नीचा दिखाना अपमान कहलाता है। किसी की बात को न मानना उस अपमान कहलाता है। तीसरा है शक, अर्थात संदेह होना, किसी पर डाउट होना, किसी की बात पर पूर्ण प्रकार से विश्वास न करना ही संदेह या शक कहलाता है। चौथा है मुनासिब, मुनासिब एक उर्दू शब्द है जिसका हम हिंदी में उचित बोलते हैं। ऋणी, पांचवा शब्द है ऋणी, जिसका अर्थ है कर्जदार। यहाँ कर्जदार सिर्फ पैसों के कारण ही नहीं कहलाया जाएगा। जब कोई हमारे लिए अच्छे कार्य करके हमें अपना ऋणी बना लेता है, उसके भी हम कर्जदार बन जाते हैं। हमें लगता है कि हमें जीवन में कभी न कभी उसके काम आना चाहिए और अपना पूरा योगदान देना चाहिए। इसके बारे में भी हम ये कहेंगे कि हम किसी के ऋणी हो जाते हैं या हम कर्जदार हो जाते हैं। सालाना, सालाना यानी कि साल में एक बार होने वाला, साल में एक बार। अंतिम है इसमें हुक्म, हुक्म अर्थात आदेश। किसी को ऑर्डर देना आदेश कहलाता है। इस प्रकार हमारे शब्दार्थ यहाँ खत्म हुए। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे, आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। सातवां है हुक्म अर्थात आदेश। जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं तो वो आदेश या हुक्म कहलाता है। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न जिनका उच्चारण करके हमें अभ्यास करना होता है।
प्रश्न 1, वन रक्षक ने राजा को क्या समझ लिया था? वन रक्षक अर्थात जंगल के रखवाले ने राजा को बदमाश समझ लिया था। प्रश्न 2, वन रक्षक ने राजा से कौन कौन से प्रश्न किए जिनका उत्तर देने में राजा असमर्थ था? वन रक्षक ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? प्रश्न 3, राजा जंगल में क्या करने आया था? उत्तर, राजा जंगल में शिकार करने आया था। प्रश्न 4, राजधानी मीन्स कैपिटल जंगल से कितनी दूर थी?
उत्तर राजधानी जंगल से 10 मील अर्थात 16 किलोमीटर दूर थी। इस प्रकार हमारे मौखिक प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 4 के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य। पाठ 4 कर्तव्य पालन, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार पुंडरीक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राजा से सम्मान प्राप्त करता है। चलिए सबसे पहले करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। राजा भटक गया था। पहला रास्ता, दूसरा महल, तीसरा पहला व दूसरा दोनों। राजा रात में क्या भटक गया था? राजा रात में जंगल में रास्ता भटक गया था, तो इसका सही उत्तर है रास्ता। इसलिए हम सही पर निशान लगाएंगे, सही उत्तर पर। दूसरा ईमानदार था। पहला ऑप्शन पुंडरीक, दूसरा राजा, तीसरा सैनिक। ईमानदार था, कहानी के आधार पर कौन ईमानदार था? पुंडरीक, राजा या सैनिक? ईमानदार था पुंडरीक, तो हम सही निशान किस पे लगाएंगे? पुंडरीक पे। राजा पुंडरीक को क्या देता है? पहला बंदूक, दूसरा मशाल, तीसरा तलवार। राजा क्या देता है पुंडरीक को प्रसन्न होकर? स्वयं की तलवार। तो इसका सही उत्तर है तलवार। तलवार पर यानी कि थर्ड ऑप्शन पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए एक बार दोबारा देखेंगे। राजा भटक गया था, रास्ता, महल, पहला, दूसरा ऑप्शन दोनों। राजा भटक गया था, रास्ता। ईमानदार था, कौन? पुंडरीक, राजा, सैनिक। ईमानदार था पुंडरीक। राजा पुंडरीक को क्या देता है? बंदूक, मशाल, तलवार। राजा पुंडरीक को प्रसन्न होकर अपनी तलवार देता है। अब हम करेंगे
किसने किससे क्या कहा। प्रश्न 2, जैसा कि हम जानते हैं कहानी घटनाक्रम पर आधारित होती है, एक के बाद एक घटना चलती है, तो किसने किससे कहा। यह एक नाटक था, अनेक पात्र हैं इसमें, तो देखते हैं, चलिए किसने कहा। मैंने नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई, यह बात किसने किससे कही। जब वन रक्षक ने राजा पर आरोप चलाया कि तुमने हिरण को मारने के लिए गोली चलाई, तब राजा स्पष्टीकरण देता है कि मैंने नहीं चलाई। तो यह बात कही राजा ने वन रक्षक से। किसने अर्थात राजा ने, और किससे अर्थात वन रक्षक से। दूसरा देखेंगे, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। जब पुंडरीक राजा पर आरोप लगाता है कि तुम नाहक ही भटक रहे हो, जंगल में जानवरों को मार रहे हो, और भिन्न भिन्न तरह के उस पर शक करता है, संदेह करता है, तब राजा पुंडरीक को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये सब कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। तो यह वाक्य किसने किससे कहा। राजा ने वन रक्षक से। तीसरा, मैं झूठ नहीं बोलता। इस वाक्य के द्वारा राजा फिर एक बार पुंडरीक को स्पष्टीकरण देते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो इसका उत्तर भी यही होगा कि यह वाक्य राजा ने वन रक्षक से कहा। राजा ने वन रक्षक से। नेक्स्ट देखिए, ओ तुम जैसा मुनासिब समझो। वन रक्षक राजा को अपनी कुटिया में रुकने का प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि आज रात तुम मेरी झोपड़ी में आराम कर सकते हो, और फिर भी तुम्हें जाना है तो तुम्हें रात को तो अकेले जाना होगा, सुबह मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगा। तो यह वाक्य किसने किससे कहा। वन रक्षक ने राजा से। वन रक्षक ने राजा से। लास्ट, तब तो चलो मैं तुम्हारे ही घर में
रात काटूंगा। जब राजा को लगता है कि वन रक्षक किसी भी प्रकार से नहीं मान रहा है, तब राजा उसे कहते हैं कि तब तो चलो आज मैं रात तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। तो यह वाक्य कहा किसने? राजा ने। किससे कहा? वन रक्षक से। एक बार फिर देखेंगे। मैंने नहीं चलाई, राजा ने वन रक्षक से। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ, राजा ने वन रक्षक से। मैं झूठ नहीं बोलता, राजा ने वन रक्षक से। ओ, तुम जैसा मुनासिब समझो, वन रक्षक ने राजा से। तब तो चलो मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा, राजा ने वन रक्षक से। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? इस प्रश्न में हम जानेंगे कि क्या बात किसने किससे कही। तो पहला वाक्य है, मैंने नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई, यह बात किसने किससे बोली? राजा ने वन रक्षक से। जब वन रक्षक ने कहा कि तुमने ही गोली चलाई है, तो उत्तर में राजा ने कहा मैंने नहीं चलाई। राजा ने वन रक्षक से। तो हमें उत्तर मिला किसने अर्थात राजा ने, किससे अर्थात वन रक्षक से। दूसरा देखते हैं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। ये वाक्य कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? ये वाक्य भी राजा वन रक्षक से कह रहा है कि मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ और सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा है। अर्थात इसका उत्तर भी यही होगा कि किसने अर्थात राजा ने, और किससे? वन रक्षक से। फिर तीसरा है, मैं झूठ नहीं बोलता। अब ये वाक्य कौन कह रहा है? ये वाक्य भी राजा वन रक्षक से कह रहा है। जब वन रक्षक उस पर आरोप लगा रहा कि तुमने ही गोली चलाई है, तो राजा कह रहा है कि तुम विश्वास करो, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने गोली नहीं चलाई है। राजा ने वन रक्षक से। फिर है, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। ये वाक्य कौन किसे बोल रहा है? यह वाक्य अब वन रक्षक राजा से बोल रहा है। जब वो उसको बार बार बोल रहा है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, आज रात के लिए तुम मेरी झोपड़ी में रह सकते हो,
और फिर भी राजा कह रहा है कि तुम रास्ता बताओ, तो वो कह रहा है तुम जैसा मुनासिब समझो करो। तो ये वाक्य किसने कहा? वन रक्षक ने राजा से। फिर प्रश्न 2 का अंतिम है, तब तो चलो मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। अब ये वाक्य कौन कह रहा है? कि जब उसे लगा कि भाई ये मुझे पहुंचाने नहीं जाएगा, तो राजा बोलता है कि कोई बात नहीं, आज रात में तुम्हारे ही घर में काटूंगा। तो ये बात कही राजा ने वन रक्षक से। एक बार फिर देखेंगे, मैंने नहीं चलाई किसने कहा? राजा ने वन रक्षक से। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ, राजा ने वन रक्षक से। मैं झूठ नहीं बोलता, राजा ने वन रक्षक से। ओ तुम जैसा मुनासिब समझो करो, वन रक्षक ने राजा से। तब तो चलो मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा, राजा ने वन रक्षक से। अब करते हैं प्रश्न 3। पाठ में पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम में लिखें। इसके लिए हम 2 भागों में बांट लेंगे। एक पर लिखेंगे अव्यवस्थित क्रम, दूसरा है व्यवस्थित क्रम। तो पहले चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। मैं तुम्हारे जैसे नेक, अच्छे, सच्चे आदमियों का ऋणी हूं। फिर है आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। फिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? फिर आज
तुम मेरे मेहमान रहोगे। और फिर ये लास्ट, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। चलिए अब इसको घटनाक्रम के अनुसार लगाते हैं प्रॉपरली। तो सबसे पहले क्या होता है कि आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तो यहाँ हम लिखेंगे क, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। फिर सेकंड है, वन रक्षक राजा से बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। फिर है तीसरा, जब राजा कहता है कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तो वन रक्षक कह रहा है कि मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। फिर घटनाक्रम में आता है कि जब सच्चाई पता चलती है कि वह जो आदमी है जिसको वन रक्षक बदमाश समझ रहा है वह राजा है, तो राजा उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे नेक, अच्छे, सच्चे आदमियों का ऋणी हूँ। और अंत में राजा बोलता है उसको इनाम के तौर पे कि चलो आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं सही क्रम क्या है। आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से, मैं तुम्हारे जैसे नेक, अच्छे और सच्चे आदमियों का ऋणी हूँ, और अंत में आज तुम मेरे मेहमान हो। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, वन रक्षक को राजा पर
संदेह क्यों हुआ? उत्तर एक, रात को जंगल में रास्ता राजा रास्ता भटक गया था। राजा के साथ ना घोड़ा था ना ही कोई सिपाही था। इसी कारण वन रक्षक को राजा पर संदेह हुआ। दूसरा प्रश्न, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देता है? उत्तर दो, वन रक्षक के द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा कहता है कि मुझे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास नहीं है। एक बार फिर देखते हैं, वन रक्षक को राजा पर संदेह क्यों हुआ? रात को जंगल में राजा रास्ता भटक गया था। राजा के साथ ना कोई घोड़ा था ना ही सिपाही। इस कारण वन रक्षक को राजा पर संदेह होता है। प्रश्न दो, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देता है? वन रक्षक के द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा कहता है कि मुझे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का कोई अभ्यास नहीं है। प्रश्न 3, वन रक्षक को किस घटना से विश्वास हुआ कि व्यक्ति दरबारी अफसर है?
जब राजा ने जेब से 1 रुपया निकालकर वन रक्षक को रिश्वत इनाम के तौर पर देना चाहा, वह मुंह मांगा इनाम देने का लालच दिया, तब वन रक्षक को यकीन हुआ कि इस प्रकार का बर्ताव कोई दरबारी ही कर सकता है। एक बार फिर देखते हैं, वन रक्षक को किस घटना से विश्वास हुआ कि व्यक्ति दरबारी अफसर है। जब राजा ने जेब से 1 रुपया निकालकर वन रक्षक को रिश्वत इनाम के तौर पर देना चाहा, वह मुंह मांगा इनाम देने का लालच दिया, तब वन रक्षक को यकीन हुआ कि इस प्रकार का बर्ताव कोई दरबारी ही कर सकता है। प्रश्न 4, वन रक्षक को उसकी ईमानदारी का क्या फल मिला? उत्तर, वन रक्षक को ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा को देखकर राजा बेहद प्रभावित हुआ। राजा ने उसे स्वयं की तलवार भेंट स्वरूप दी। वह सालाना 1000 रुपये की राशि से उसे पुरस्कृत किया।
राजा ने सम्मानजनक शब्दों में उसकी सराहना की। मैं तुम्हारे जैसे नेक, अच्छे, सच्चे आदमियों का ऋणी रहूंगा। वह एक दिन के लिए अपने महल में आतिथ्य प्रस्ताव देकर भी वन रक्षक को अनुग्रहित किया। चलिए एक बार फिर देखते हैं। वन रक्षक को उसकी ईमानदारी का क्या फल मिला। वन रक्षक की ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा को देखकर राजा बेहद प्रभावित हुआ। राजा ने उसे उपहार स्वरूप स्वयं की तलवार भेंट की व सालाना 1000 रुपए की राशि से उसे पुरस्कृत किया। वह सम्मानजनक शब्दों में उसकी सराहना की कि मैं तुम्हारे जैसे अच्छे और सच्चे व्यक्तियों का ऋणी रहूंगा, तथा उसे अपने महल में एक दिन रहने का प्रस्ताव दिया, उससे इसे अनुग्रहित किया। तो हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं और आपको कर्तव्य निष्ठा का महत्व जरूर समझ में आया होगा। और मैं आशा करती हूँ कि कितनी भी बाधाएं आ जाएं, आप जीवन में कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और सच्चे मन से इसका पालन करेंगे।